नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपी एजुकेशन में। आज की वीडियो में दोस्तों हम साइंस मैथ विषय की प्रत्येक कैटेगरी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको हर कैटेगरी को जनरल को कितनी सीटें मिलेंगी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी की सीटों की संख्या मैं आपको बताऊंगा और हर कैटेगरी को जनरल की सीटों को जोड़ते हुए कितने सीटों पर अवसर मिलेगा वो भी आपको बताऊंगा। दूसरी बात दोस्तों, जो कट ऑफ को लेकर बहुत सी बातें चल रही है कि साइंस मैथ की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, जैसे 85+ वाले लोग भी, जो 85+ वाले परसेंटेज वाले स्टूडेंट हैं वो भी परेशान हो रहे हैं कि वो भी सोच रहे हैं कि हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। इसका एक बड़ा कारण ये है कि दोस्तों कुछ लोगों ने बताया कि जो बैकलॉग के पद हैं वो इस भर्ती में अगर जोड़ दिए गए हैं तो उसमें बैकलॉग के पद घटा करके वो जो टोटल सीटों की संख्या है वो बहुत कम बताने लगे हैं। यानी यहाँ पर जो टोटल सीटों की संख्या आपको 3175 3143 ऐसे दिखाई दे रही है, उसमें से बैकलॉग के 800 भूतपूर्व सैनिकों के 800 पद घटा करके कह रहे हैं कि आपकी जनरल टोटल जो सीटें हैं केवल इतनी ही बची है, यानी 2000 या 2200 सीटें ही बची है। दोस्तों ये गलत है, ये मैंने पूरा आंकड़ा निकाल लिया है। जो बैकलॉग भूतपूर्व सैनिकों की सीटें हैं उनको ये उनसे अलग है, ये उनसे अलग है, वो सीटें अलग भरी जाएंगी, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अब आपको कैटेगरी वाइज जो सीटों की संख्या है, प्रत्येक कैटेगरी में कितनी सीटों पर आपको अवसर मिलेगा उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सामाजिक विज्ञान और हिंदी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए इस तरह का वीडियो तुरंत ही अभी जल्दी ही आज या कल में आने वाला है, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी की, और इस कैटेगरी में इधर है डिस्ट्रिक्ट, इधर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं सभी 30 डिस्ट्रिक्ट हैं नॉन टीएसपी के लिए, उन डिस्ट्रिक्ट्स को लिखा गया है। और यहाँ पर जनरल कैटेगरी में जो जनरल यानी महिला पुरुष दोनों के लिए, और वुमेन जो महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो इस तरफ हैं, और महिला पुरुष दोनों के लिए जो सीटें हैं वो इस तरफ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टोटल सीटों की संख्या, जैसे जनरल महिला महिला पुरुष दोनों के लिए सीटों की संख्या कितनी है, 835 है, और महिलाओं के लिए आरक्षित कितनी है, 247 है। तो ये आप देख सकते हैं कि 835 सीटें जनरल के लिए साइंस मैथ में काफी हैं, उसके बाद 247 वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो महिलाओं के लिए तो ये चांस है वो इन दोनों का टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको टोटल करके बताता हूँ। यहाँ देखिए, सामान्य श्रेणी में पुरुष और महिलाओं के लिए कुल कितनी सीटें हैं, 835 सीटें हैं। सामान्य श्रेणी में महिलाओं के लिए आरक्षित जो सीटें हैं वो 247 है। तो इस तरह से टोटल सीटों की संख्या कितनी होगी, 835 और 247 का योग करने पर 1042। तो दोस्तों ये जो 1042 सीटें हैं वो आपको जनरल कैटेगरी वालों को, जनरल को मिलने वाली है। यानी इसमें जो सभी कैटेगरी के जो टॉप लोग होंगे वो 1042 सीटों पर सेलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद अगली कैटेगरी की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें जनरल जो है उसमें कितनी सीटें इस तरफ हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित इस तरफ हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो सीटें हैं वो जनरल यानी महिला पुरुष दोनों के लिए 233 सीटें अकेले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिलने वाली है। इधर महिलाओं के लिए 70 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्व हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे इन सभी की, तो यहाँ आप देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस में महिला पुरुष के लिए कुल सीटें 233, महिलाओं के लिए आरक्षित हैं 70। और यहाँ पर केवल ईडब्ल्यूएस को कितनी सीटें मिलेंगी, टोटल 303 सीटें मिलेंगी। और जो जनरल प्लस, अब देखिए दोस्तों जनरल की सीटें भी मैं यहाँ पर टोटल कर रहा हूँ, क्योंकि जनरल में तो जो हाईएस्ट टॉप नंबर वाले होंगे उनको मौका मिलेगा ही। तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए टोटल जो सीटें हैं 1345, यानी जनरल समेत कितनी सीटों पर हमें मौका मिलेगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 1345। और अकेले ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 303 सीटें मिलेंगी। तो पहले जो 1345 सीटें होंगी वो उसमें जनरल की सीटों में भी मौका मिलेगा जिनके हाईएस्ट नंबर होंगे। तो टोटल सीटें कितनी होगी जनरल को जोड़ते हुए, 1345। अब हम अगली कैटेगरी की बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अब मैं आता हूँ ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी में जनरल के लिए कितनी, जो जनरल महिला पुरुष दोनों के लिए इधर सीटें हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। और यहाँ पर आप देखिए 463 जो सीटें महिला पुरुष दोनों के लिए हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित 145 सीटें। अब इन दोनों को योग करते हैं तो कितनी सीटें हमें मिलेंगी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में महिला पुरुष के लिए कुल सीटें हैं 463, महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है 145। ओबीसी कैटेगरी की अकेले अकेले ओबीसी कैटेगरी की कितनी सीटें हो गई 608, यानी जनरल के में सेलेक्ट होने के बाद 608 सीटों पर ओबीसी के कैंडिडेट लिए जाएंगे। और यहाँ पर अब आपको दिखाएंगे जनरल प्लस ओबीसी दोनों को मिलाकर के जो 1042 सीटें जनरल की है, 608 ओबीसी की है, तो यहाँ पर कुल कितनी सीटों पर अवसर मिलेगा 1650 सीटों पर हमें अवसर मिलेगा। यानी ओबीसी के कैंडिडेट को कुल कितनी सीटों पर अवसर मिलेगा 1650। इसके बाद अगली कैटेगरी की बात करते हैं। अब है आपके सामने एमबीसी कैटेगरी। ये जो एमबीसी कैटेगरी है इसमें जनरल यानी महिला पुरुष दोनों के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। तो इधर जो महिला और पुरुष दोनों के लिए आरक्षित सीटें 120 है और महिलाओं के लिए आरक्षित 27 सीटें हैं। अब इनका टोटल हम देखते हैं। एमबीसी कैटेगरी में महिला पुरुष के लिए कुल सीटें हैं 120, महिलाओं के लिए आरक्षित है 27। कुल कितनी सीटें हो गई महिला पुरुष का टोटल कर रहे हैं इसका और इसका, तो 147 सीटें हो गई। यहाँ अब नीचे देख लीजिए कि जनरल प्लस एमबीसी यानी कितनी सीटों पर अवसर मिलेगा 1189 सीटों पर एमबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। यानी 1189 जो जनरल की 1042 सीटों को जोड़ते हुए, तो टोटल कितनी सीटों पर मौका मिलेगा आपको 1189 सीटों पर। अब अगली कैटेगरी में आते हैं। ये है आपके सामने एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में कुल जो महिला पुरुष दोनों के लिए सामान्य है और ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। अब हम महिला पुरुष दोनों के लिए जो सीटें हैं वो 371 हैं और अकेली महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 108 हैं। और अब ऊपर की चलते हैं कि कितनी सीटों पर हमें मौका मिलेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि एससी कैटेगरी में महिला पुरुषों के लिए कुल कितनी सीटें हैं 371 और महिलाओं के लिए आरक्षित है 108। और कुल सीटें कितनी हैं, यानी एससी कैटेगरी की कुल सीटें कितनी है अपनी 479 सीटें जो है वो एससी कैटेगरी को मिलेगी। यानी महिलाओं को इस पर मौका मिलेगा और पुरुषों को केवल 371 पर, महिलाओं के लिए आरक्षित है टोटल इतनी हो गई। इसके बाद जनरल प्लस एससी कुल सीटें, यानी एससी कैंडिडेट्स जो है जनरल की सीटें इसमें जोड़ेंगे क्योंकि हमें जो जनरल की सीटें होती है उसमें सभी को मौका मिलता है। तो जनरल प्लस एससी की सीटें जोड़ें तो 1521 सीटें आपको मिलती हैं। तो 1521 सीटों पर एससी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको अवसर मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में देखिए जो महिला पुरुष दोनों के लिए हैं और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। तो कितनी सीटें हैं, ये महिला पुरुष दोनों के लिए आरक्षित सीटें हैं और ये केवल महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। ऊपर की तरफ जब हम चलते हैं तो एसटी कैटेगरी में महिला पुरुष के लिए कुल सीटें कितनी हैं 276, महिलाओं के लिए आरक्षित हैं 76। तो कुल कितनी सीटें हो गई 352, यानी महिलाओं के लिए 352 सीटों पर अवसर है। और उसके बाद जनरल की यदि इसमें सीटें जोड़ी जाए तो 1042 सीटें जनरल की जोड़ते हैं और एसटी की 352 सीटें जोड़ते हैं तो कुल कितनी सीटों पर मौका मिलेगा 1394 सीटों पर मौका मिलेगा इस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को, एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ये बिल्कुल जो मैंने जो ऑफिशियल है सीटों का अलॉटमेंट है उससे ही ये डाटा तैयार किया है। वीडियो कैसा लगा आप लाइक जरूर करें और कोई रीड फोरम से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, सर्टिफिकेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।